हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10th साइंस इन टेक पढ़ाई। आज हम लोग साइंस के चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल में आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी सीरीज कि किस बेसिस पे मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ मेटल, किस फॉर्म में मेटल्स पाए जाते हैं, कोरोजन एंड प्रिवेंशन पहले भी आपने पढ़ा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। एलॉयज, एलॉय क्या है, आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। अभी तक हम लोगों ने लगभग 118 एलिमेंट खोज कर लिया है। हम लोग जानते हैं अभी के करंट में अगर देखा जाए तो जो क्लियर वे में बात करें अगर हम तो 118 एलिमेंट ऐसे हैं जो हम लोग को नोन है। देयर आर मोर देन 19 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू, जिसमें से 90 आपके 90 मेटल्स हैं, 22 आपके नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मेटल कैसे डिफाइन करोगे या नॉन मेटल कैसे डिफाइन करोगे, सोच के आप बताओ कैसे डिफाइन करोगे। मेटल या नॉन मेटल आप बेसिकली ये बताओगे कि मेटल गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है, हैविंग लेस चार्ज, ये बेसिकली आप ऐसे बोलो। हो सकता है किसी को पता भी हो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली यही आंसर्स आते हैं, लेकिन ये तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, इसको हम एक टेंडेंसी के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे हम सिंपल वे में अगर बात करें तो मेटल आर दोज विच हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है उसको हम लोग मेटल से बोलते हैं। मेटल आर दोज व्हिच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल आर दोज व्हिच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या लूज करता है, ये टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ये टेंडेंसी होती क्यों है? टू अचीव द कम्प्लीटली फिल वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है अभी डीप पे मैं नहीं जा रहा हूँ, अब बेसिकली इसको याद रखिए, रीजन में दे रहा हूँ कि वो लूज या एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें कंप्लीट वैलेंस सेल चाहिए होता है। इसका रीजन हम अगले आने वाले चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देंगे। अब बेसिकली देखते हैं मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल। मेटल के एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बैरियम, उनके नेम्स के अकॉर्डिंग दिया गया है आप लोगों के सामने। नॉन मेटल्स में आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सम नॉन मेटल्स। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मेटल्स की। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपने पहले ही बताया था, डेफिनेशन बोल लेते हैं बहुत लोग इसे। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। मेटल अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। उस पर भी एक एक्सेप्शन है, लेड और मरकरी है वो कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेड और मरकरी ध्यान दीजिएगा, मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है, लेड और मरकरी वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इस पे भी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर और कॉपर जो होता है वो हमारे बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। इसका भी एक आप एक्सेप्शन पाएंगे, वो एक्सेप्शन ये है, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी। मतलब बेसिकली आप उसको चाकू से, सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो, इतनी उसकी डेंसिटी लो होती है। अगला पॉइंट आता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। हम लोग देखते हैं लोहा, पीतल, तांबा ये सब सॉलिड ही मिलता है, हम ऐसा नहीं कि कोई लिक्विड फॉर्म में पा रहे हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल इन द सेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब कि जिसको खींचकर आप एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, उसको डक्टाइल बोलते हैं। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो डक्टाइल, देखो डक्टाइल है, ये हमने बोल दिया डक्टाइल है। डक्टाइल क्या है? जिसको खींचकर लंबा किया जा सके, एक तार के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में शेप दे दिया जा सके, उसको हम डक्टाइल बोलेंगे। डक्टिलिटी एक टर्म आता है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मेटल डक्टाइल होता है। मैलिएबल विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स।
मतलब मेलिएबल वो होता है कि जिसको अगर बीटेन इंटू थिन शीट्स, मतलब अगर पीट कर उसको थिन शीट पे कन्वर्ट कर दिया, जैसे आप लोहे को लेकर उसको पीट के हथौड़े से पीट कर उसकी सीट बना लो पतली सी, इसको मेलिएबल बोलते हैं। और ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेलिएबल होता है उसको मेलिबिलिटी बोलते हैं। सोनोरस, सोनोरस आप जानते हैं, प्रोड्यूस साउंड। एक जब अगर आपने हाथ मारा कहीं गलती से या जानबूझ के आपने हाथ मारा तो उसकी आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह थोड़ी दूर तक ट्रेवल होती है। एंड लस्टर नेचुरल साइन होता है, चमकते रहते हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरल साइन होता है मेटल्स का। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट वो हाई होता है। इसका एक एक्सेप्शन है, सीजियम और गैलियम है, उन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये नॉन मेटल जो है वो तीनों फॉर्म में अकर करता है, सॉलिड भी, गैस भी, और ब्रोमीन एक एग्जाम्पल है जो लिक्विड में भी पाया जाता है। जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन हर जगह होता है, केमिस्ट्री जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन। ग्रेफाइट नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट नेचुरल फॉर्म कार्बन का नेचुरल फॉर्म है, मतलब नॉन मेटल है लेकिन वो अच्छा कंडक्टर होता है। नॉन सोनरस, नॉन लस्टरस, ओनली आयोडीन हैज लस्टर, आयोडीन में केवल लस्टर होती है, चमक जो होती है वो सिर्फ आयोडीन में होती है, बाकी नॉन मेटल्स में चमक और सोनरस मतलब साउंड के ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मतलब कि बेस जिनका ऑक्साइड वो नेचर होता है वो बेसिक होता है। बेसिक नेचर इन द सेंस उनका पीएच 7 से अबव पाया जाएगा, जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं उनकी जो ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती है, 7 से नीचे पाया जाता है उनका जो पीएच रेंज होता है। एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन, ठीक है, जैसे ये पहले ही हमने प्रॉपर्टी में बात कर ली थी, सॉरी डिफिनेशन में बात कर ली थी कि नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फिल या टू कंप्लीटली टू अचीव द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो ये नॉन मेटल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उससे एनायन फॉर्म कर लेता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ एयर। एयर से क्या रिएक्शन होता है मेटल्स का। मेटल कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विथ एयर। सारे मेटल्स को जलाया तो जा सकता है एयर में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये एयर से रिएक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एक एक करके इनको समझ ले रहे हैं। अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है एयर से तो एयर में बेसिकली ऑक्सीजन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट विगोरसली, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं उनको मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं वो आग पकड़ लेते हैं। आप लोग जब अगली हायर क्लास में जाओगे, यहीं पे हो सकता है आपको लैब कराई जाए तो उस पर आप देखिएगा, जैसे ही आप बाहर निकालोगे थोड़ी देर में वो फायर आग पकड़ लेगा। सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी रिएक्ट स्लोली विथ एयर एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। कुछ मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन एयर से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं बस। मैग्नीशियम कैन आल्सो बर्न इन एयर विथ व्हाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स आर्क। मैग्नीशियम भी वैसे ही बर्न कर सकता है, बर्न होता है डेजलिंग साउंड की, इसका जो बर्निंग साउंड होता है वो डेजलिंग साउंड होता है और वो ये भी ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। आयरन एंड कॉपर डोंट बर्न इन एयर बट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। आयरन, लोहा और तांबा आपने देखा होगा एयर में रिएक्ट नहीं करता। नहीं, बहुत सारे हमारे घर में बर्तन ऐसे होते हैं या यूटेंसिल्स ऐसे होते हैं जो आयरन और कॉपर के बने होते हैं तो वो रिएक्ट ही कर गए होते हैं, लेकिन हाँ उससे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबाइन करके एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ये इनर्ट मेटल बोला जाता है इनको, ये कभी एयर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं इसीलिए बेसिकली इनको ज्वेलरी में यूज किया जाता है। एक टर्म आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने एसिडिक देखा, बेसिक देखा ऑक्साइड, या तो एसिडिक होगी बेसिक होगी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने साल्ट, एसिड, बेस और साल्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, आप लोग उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा तो क्लियरली। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती है जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे
और बनाए क्या, साल्ट और वाटर बनाए। इसका एग्जांपल Al2O3 या जिंक ऑक्साइड, जो भी आप लेना चाहो। केमिकल प्रॉपर्टीज अगली है रिएक्शन ऑफ वाटर। वाटर से कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल्स। वाटर से रिएक्शन मेटल 3 टाइप से करते हैं। वाटर का मेटल वाटर से जब रिएक्शन करते हैं तो 3 फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। मेटल या तो हॉट वाटर रिएक्ट करेगा, या तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन होगी, या तो स्टीम से करेगी। अब कौन सा रिएक्ट करता है कोल्ड से, कौन सा हॉट वाटर से, कौन सा स्टीम से, तो ये मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, उस पर भी आप देख सकते हो कि कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे कोल्ड वाटर से भी पहले ही हमने बात कर लिया था कि ये एयर के कंटेक्ट में जैसे ही आएंगे तो ये रिएक्ट कर जाते हैं, तो जैसे ही वाटर में जाएंगे तब भी ये रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट विथ हॉट वाटर। गर्म पानी से कौन कौन, मैग्नीशियम हो गया एग्जाम्पल के लिए। 2 ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ भाप से, मतलब H2O गैस फॉर्म में जब होता है तब उससे रिएक्ट करते हैं, Fe और एल्युमिनियम, आयरन और एल्युमिनियम होता है। इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। सोडियम अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम पहले आपने बोला कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। पोटेशियम भी सिमिलरली वैसे ही करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में ये ऊपर तैरने लगते हैं। उसका रीजन होता है जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो सरफेस में स्टिक हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, इस वजह से वो फ्लोट करने लगता है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड हमने एसिड बेस साल्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत सारी रिएक्शंस वहां पे मैंने कुछ बताया था जो कि आपको हमेशा काम आने वाली है। वो रूल हमेशा हर चैप्टर में वही फिक्स है। तो यहाँ पे देखो, हमने जब एसिड में पढ़ा था तो वहां पे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल पढ़ा था। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड है, नाम चेंज हो गया, बाकी काम वही है। वहां पे भी हमने पढ़ा था मेटल का रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं साल्ट और हाइड्रोजन आता है। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेटल डाइल्यूट एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन। कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर और सिल्वर, मरकरी ये हैं, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट। मेटल का जो मेटल है वो दूसरे मेटल के साल्ट से कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो, मेटल ए अगर आप मान लो, दूसरा मेटल बी का साल्ट है, तो जो रिएक्शन करेगा रिएक्शन के बाद, तो वो जो पहला है ना मेटल ए, उसका साल्ट बन जाएगा। और जो ये भी डिपेंड करता है कैसे होगा, अभी बेसिकली आप यही समझो प्रोडक्ट कैसे बनता है। मेटल ए है, साल्ट ऑफ सोल्यूशन बी, तो अब क्या होगा, जो सोल्यूशन फॉर्म में है उसका मेटल बाहर आ जाएगा, और जो अभी तक मेटल के फॉर्म में था उसका सोल्यूशन बन जाएगा। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। इसीलिए मैंने बोला था पहले आप बेसिक समझ लो, बाकी आगे बात करते हैं कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। सभी इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगी कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जैसे हमने पहले ही बोला था, दोनों हमने मेटल और नॉन मेटल दोनों की डेफिनेशन हमने इसी बेसिस पे दिया था कि वो दोनों कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो कितना जल्दी कौन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल अटेन कर रहा है, इस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो ये हम कुछ दिया गया है, एक डेटा दिया गया है, जिसको हम आप ऊपर से, मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव है वो ऊपर दिया गया है, जो लीस्ट रिएक्टिव है वो सबसे नीचे दिया गया है। इसका जो क्रम होता है वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एच मतलब मुझे ट्रिक की वजह से याद है ऐसा, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू। अब कैसे होता है, मतलब रिएक्टिविटी कैसे होगी। देखो आप, एक बात है, जो लीस्ट रिएक्टिविटी है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसका सोल्यूशन कहीं भी आए मोस्ट रिएक्टिव वाला हमेशा डिस्प्लेस कर देगा। आप नीचे देख सकते हैं कॉपर इंटरमीडिएट में पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इसको हमने एक बार आयरन से रिएक्ट करवाया। आयरन कहाँ पे है, आयरन कॉपर के ऊपर है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर बाहर हो गया। जिंक से रिएक्ट करवाया, जिंक भी उसके ऊपर है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा उसको। मैंने क्या बोला, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा
वो अपने नीचे वाले को सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। यही ऊपर का जो रिएक्शन था ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल ऑक्साइड, तो इस फॉर्म में हम आप रिएक्शन को कर सकते हो। इस पे आपके रिएक्शन करने में बहुत आसानी होगी, लेकिन उसके लिए आपकी रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप इसको याद कर लीजिएगा। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल किस फॉर्म में अकर करते हैं? मेटल जनरली मिनरल्स के फॉर्म में अकर करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। जो एलिमेंट्स नेचुरल मतलब नेचुरल फॉर्म में जिस तरह कोई भी एलिमेंट पाया जाता है उसको हम मिनरल बोलते हैं। और क्या है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। और क्या है? और मिनरल नियरली सेम मान सकते हो आप, लेकिन मिनरल वो है कि जिसपे कोई भी नेचुरली अकरिंग मिनरल आए, वो है मिनरल। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसपे एलिमेंट पाया जाए उसको आप मिनरल बोल सकते हो। लेकिन और क्या होता है? और वो होता है ऐसा मिनरल जिससे हम प्रॉफिटेबली मतलब प्रॉफिटेबल तरीके से हम मेटल उससे एक्सट्रैक्ट कर सके, उसको हम और बोलेंगे। एग्जांपल के लिए आप सल्फाइड और ले लो, ऑक्साइड और ले लो, कार्बोनेट और। मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड। बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद नहीं है, अब याद कर लीजिएगा, तो उससे आप समझ में आएगा कि जो बॉटम में है, बॉटम में गोल्ड है, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, जनरली एक फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन कॉपर और सिल्वर कभी कभी सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मतलब जो इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी सीरीज में इंटरमीडिएट पार्ट में है, जो कोई जिंक, आयरन और पीबी लेड अकर मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ये मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मैंने बात किया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव एंड डज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। मेटलर्जी ओवरऑल स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। क्यों, किस बात की प्रोसेस होती है? स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर से मेटल को निकालने की जो स्टेप वाइज प्रोसेस है उसको आप बोलते हो मेटलर्जी। इसके पहले हमें एक टर्म जानना चाहिए, गैंग। ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड विद इम्प्योरिटीज लाइक सोयल, सैंड, कॉल्ड गैंग। नेचुरली फाउंड मतलब जो नेचुरल फॉर्म होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, वो सोयल भी हो सकता है, सैंड भी, बालू हो सकती है, तो वो जो इम्प्योरिटी होती है उसको गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। मेटल्स के ओर में जो इम्प्योरिटी होती है उसको गैंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। मेटल्स के, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मेटल के ओर में जो इम्प्योरिटी होती है उसको गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। मेटलर्जी आप समझ गए, स्टेप वाइज प्रोसेस टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर से मेटल को ऑब्टेन करने की जो स्टेप वाइज प्रोसेस होती है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी में तीन स्टेप में फॉलो करती है। इनरिचमेंट ऑफ ओर का इनरिचमेंट करते हैं, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर से मेटल निकालते हैं, उसके बाद उसकी रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन, उसकी रिफाइनिंग करते हैं इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए। एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, फिर से वही बात करते हैं, तीन टर्म में हम इनको देखेंगे कैसे कौन सा एक्सट्रैक्शन होता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? उनका एक्सट्रैक्शन बाय हीटिंग द ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में ओर को अगर हमने हीट कर दिया तो उनका एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम हाई टेम्परेचर पे अगर उनको हीट कर दें उनके ओर को, तो उनका एक्सट्रैक्शन हो सकता है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप मरकरी फ्रॉम सिनेबार, सिनेबार उसका ओर है, मरकरी का ओर जो होता है उसको सिनेबार बोलते हैं। तो उसको सिनेबार से मरकरी कैसे करते हैं? 2HgS, ये सिनेबार का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा दो आप तो 2HgO मतलब हाई मरकरी ऑक्साइड मिल जाएगा आपको, और साथ में SO2 गैस मिलेगी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडल ऑफ एक्टिविटी। अब मिडल वाले की बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मिडल में है। मेटल आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर्स, दस सल्फाइड एंड कार्बोनेट और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। हमने पहले ही बात किया था, ऑक्साइड और ऑक्साइड में कोई भी मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में बहुत इजीली हो जाता है।
तो जो भी सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमने ऊपर पढ़ रखा है कि इनके जो मिडिल पार्ट होता है रिएक्टिविटी सीरीज का, उनका जो ओर होता है वो ज़्यादातर सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक रोस्टिंग होता है, एक कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग क्या होता है, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग मतलब आप देखो ट्रिक के लिए, रो मतलब ओ आ रहा है ना बीच में, ओ मतलब ऑक्सीजन, तो मतलब मेटल आर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप स्ट्रांगली हीट करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, मेटल और आर हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ वाटर। कैल्सिनेशन मतलब नो सप्लाई ऑफ वाटर, मेटल और हम हीट करेंगे लेकिन वाटर एयर की सप्लाई नहीं देंगे। दो तरीके होते हैं कार्बोनेट और सल्फेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के, दो तरीके। रोस्टिंग, ओ मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब एसी एयर में करेंगे। जब मेटल ओर को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो उसको रोस्टिंग बोलेंगे। मेटल ओर को जब हम विदाउट एयर हीट करेंगे तो उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर आते हैं उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन एंड आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में आते हैं, इनकी जो एफिनिटी मतलब लगाव, आप हिंदी में अगर समझना चाहो तो लगाव बोलते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं, कार्बन से कम एफिनिटी रखते हैं, मतलब कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं। तो इस वजह से इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के प्रोसेस से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टेन क्लोराइड। मोल्टेन क्लोराइड के फॉर्म में जब होता है सोडियम का, मोल्टेन क्लोराइड मतलब आप समझ रहे हो कि मोल्टेन क्लोराइड को जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस पूरी एक प्रोसेस होती है, मैंने उसका जो आपके काम का है वो एग्जांपल यहाँ पे और वो स्टेप्स लिख रखा है। NaCl रिएक्ट करके Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, मतलब मोल्टेन क्लोराइड जो बोल रहे हो आप NaCl को मान सकते हो। और उसके बाद इस पे जो ब्रेक करोगे आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन मेटल गेट डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस क्या होती है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में ओवरऑल हम जैसे अभी तक कहीं ना कहीं हम सल्फाइड को कन्वर्ट करने के लिए, कार्बोनेट कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हीट कर रहे थे ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंट में या ऐसा, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे हीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे हम सोल्यूशन से मेटल के, तो मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और नॉन मेटल एनोड पे डिपॉजिट हो गया। और अभी तक आप समझ गए होंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। यहाँ पे सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो कैथोड में आएगा सोडियम और एनोड में आएगा क्लोरीन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, सिल्वर इट रिएक्ट विथ सल्फर इन एयर एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। आपने देखा हो चांदी के जो भी ज्वेलरी होते हैं वो कभी कभी थोड़े दिन बाद ब्लैक कलर के होने लगते हैं। इसका रीजन होता है सल्फर से रिएक्ट करके सल्फर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, इस वजह से ये होता है। कॉपर भी आपने देखा होगा, पूजा के बर्तन जो होते हैं रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ग्रीन कलर हल्का अचीव कर लेता है। आयरन तो आपने देखा ही होगा रस्ट के फॉर्म में जब होता है। तो बेसिकली कोरोजन को आप बोल सकते हैं इट इज वियरिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, कोरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल ये कोरोजन हो गया तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में पहला आता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। सबसे पहला काम, अगर आपको रस्टिंग रोकना है तो आप उसको पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर लो, गैल्वेनाइजेशन कर लो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में आयरन और स्टील इज कोटेड विथ लेयर ऑफ जिंक, मतलब आयरन को या तो स्टील को जिंक की लेयर से कोटिंग की जाती है, मतलब उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जिंक प्रिफरेबली ऑक्सीडाइज देन, क्योंकि ये आप इसको जब और आगे पढ़ोगे आप हायर स्टडीज 12th क्लास में तो समझ में आएगा। तो इसको जिंक उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हो, तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो पहले ही ऑक्सीजन मतलब वो आप खुद की ऑक्साइड बना लेगा लेकिन आयरन और स्टील को बचा लेगा। दूसरा इस पे आता है एनोडाइजिंग आप कर दो, एनोड पे बना दो और उसके बाद या तो आप उसका एलॉय बना लो।
तो ये हमारे मेथड्स हैं। मेथड्स में फिर से मैं बता दे रहा हूँ। प्रिवेंशन ऑफ मेथड क्या है? पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर लो। एलॉय, एलॉय क्या है? दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड विथ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये मेटल का मिक्सचर है, और मिक्सचर में क्या हो सकता है? मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, और मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा अमाउंट अगर कार्बन का आयरन में ऐड कर दिया जाए तो वो बहुत हार्ड बना देता है। स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग आयरन विथ निकिल एंड क्रोमियम। स्टेनलेस जो स्टील आता है उसको हम कैसे बनाते हैं? आयरन में निकिल और क्रोमियम को मिला के हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। इट इज द हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये हार्ड मतलब हार्ड भी होता है और रस्टिंग भी नहीं होती इस पे। मरकरी, मरकरी इज एडेड टू अनदर मेटल टू मेक अमालगम। मरकरी, अगर अमालगम बनाना होता है तो हम लोग मरकरी को दूसरे मेटल में ऐड कर देते हैं। एलॉयज, कुछ एलॉयज के मैं नाम ले रखा हूँ यहाँ पे। ब्रास, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये आपको हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए, ब्रास इज एलॉय ऑफ, या व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एलॉय। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसको आपको पूछा जा सकता है। ब्रास एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोअर देन द प्योर मेटल। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट वो प्योर मेटल से कम हो जाती है। सोल्डर एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। सोल्डर आपने यूज किया होगा, सॉरी यूज नहीं किया होगा, आपने देखा हो शायद कभी। ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के टाइम यूज किया जाता है। इस पे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी वजह से वो पिघल जाता है, तो वो यूज कर लेते हैं उसको जोड़ने के लिए। बहुत सारी जब वायर्स की जोड़ाई होती है ना, तो उस पर आप सोल्डर्स का यूज करते हैं, या इलेक्ट्रिकल वाले की शॉप पे आप देख सकते हो कभी अगर जाओगे तो ये हो गया आपका एलॉय के बारे में। तो एलॉय के बाद ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। थैंक यू।